नाटक पत्नी का दर्जा, लेखक एवं निर्देशक विनय गांगुली पाठक। शुरू। अरे, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहुत काम है दफ्तर का, थोड़ा काम कर लेता हूँ। दफ्तर? इतने सुंदर तरह फूलों से सजाए हुए घर को कह रहे हैं दफ्तर? आज क्या है, नहीं जानते? क्या? हे राम, आप कैसे आदमी हैं? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ओ जी, आज हमारी सुहागरात है और दरवाज़ा क्या ऐसे ही पूरा खुला रहेगा? शर्म नहीं आएगी आपको? क्यों? कैसा सर? हे भगवान, ये क्या है? अरे, मैं कपड़े बदलूंगी ना। इतने भारी भरकम साड़ी गहना पहन के और कितने देर तक रहूंगी? देखिए, मेरा अभी शादी करने का एकदम इरादा नहीं था। माँ बीमार है, पिताजी ने जबरदस्ती शादी में बिठा दिया। मैं अभी आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने धूमधाम से शादी की, इतने सारे सिंदूर मेरे माथे से सर तक डाला, मंगलसूत्र पहनाया। मैंने सोचा मेरे घूंघट उठाकर देखेंगे और बोलेंगे, जिंदगी में पहली बार चांद देखा। मेरे कितने सपने थे। तस्वीर देख के सोचा था कितने सुंदर, बिल्कुल राजेश खन्ना जी की तरह भगवान ने मुझको दिया। बहुत सुखी रखूंगी आपको, बहुत मोहब्बत करूंगी, लेकिन अब तो देख रही हूँ। क्या? क्या देख रही हो? महापुरुष। अच्छा, आप पिताजी को तो कह सकते थे माँ की सेवा के लिए एक आया या नर्स ढूंढ देते हुए। कहा था। वो बोले तू क्या ढूंढेगा, तुझसे पहले ही मैं देख आया हूँ। जिसको ले आ रहा हूँ वो सबसे थोड़ी सी भी कम नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छी होगी। लीजिए, आप कपड़े बदल के सो जाइए, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे रे रे, कहाँ जाएंगे? आज आपको इस कमरे से नहीं निकलना चाहिए। मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ जाएंगे? क्या? क्यों? आप जब मेरे पास नहीं रहेंगे तब आपके पिताजी की नर्स होकर ही पिताजी के पास ही रहेंगे। मतलब? आप ही बोल रहे हैं, आपके मर्जी के खिलाफ पिताजी मुझको लेकर आई है, मजबूरी में, और कोई उपाय नहीं है। मैं आपके पिताजी के पास ही चलूँ? अरे माँ डांटेंगी। डांट खाते ही रहना पड़ेगा, उपाय तो नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। क्यों? आंख रहते आंख बंद करके क्यों रहेंगे? अभी तो आपने कहा कि आप कपड़े बदलेंगे, इसीलिए। बदलना तो है ही। जाइए, आप बिस्तर पर सो जाइए। मैं बिस्तर पर सो जाऊंगा और आप कहाँ सोएंगी? क्यों? आपके पास? मतलब एक कोने में? मतलब आपके पैरों के तले सो नहीं सकते? बिल्कुल होगा, आपके साथ कोई शरारत नहीं करूँगी। अरे जाइए ना, नहीं तो नीचे ही सो जाऊंगी। मतलब खाली फर्श पर? उसमें क्या है, वो हमें आदत है। इतनी ठंड में तो सर्दी लग जाएगी। धत, लड़कियों को कुछ नहीं लगता। मैं इस घटिया कपड़े को बदल लूँ। घटिया क्यों? ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई? किसने खरीदा था ये साड़ी? मैं खुद पसंद करके लाया था। आपको पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब इसकी अहमियत और कितनी रह गई बताइए। जाइए, लेट जाइए, मैं कपड़े बदलूँगी। अरे रे रे, वैसे करके पूरे सर तक कम्बल में ढक के क्यों बैठ गए? आप कपड़े बदलेंगी तो बदल लीजिए। अरे बब्बा, खाली साड़ी ही तो उतारी हूँ, बाकी सब तो पहना हुआ ही है। उस तरह बैठे ना रह के
सो जाइए ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, आप लेट जाइए, मैं सुला देती हूँ। सर पर थोड़ा हाथ फेरते ही देखिएगा कैसे नींद आ जाती है। चलिए, सर रखिए। मतलब आपके गोदी में? नहीं नहीं नहीं, गोदी में क्यों? आप चादर को थोड़ा हटाकर तकिए को देखिए ना, खुद ही समझ जाएंगे। आपका कपड़ा बदलना हो गया? देखिए ना, देखने से ही समझ जाएंगे कपड़े बदले या नहीं। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। देखेंगे तो क्या गुनाह कर देंगे? कह रहा हूं ना, मैं नहीं देखूंगा। आप मुझे पत्नी नहीं बोलेंगे तो क्या? सब तो बोलेंगे, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, है ना? हाँ, वो तो है। तो ना देखकर फायदा क्या हुआ? देखिए। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। कितने बुद्धू हैं आप। बुद्धू क्यों? आप अगर ना भी देखे, सुबह दरवाज़ा खोलते ही आपके दोस्त, दीदी, जीजू कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? बहुत शर्म आ रही है कहने में। शर्म कैसी, बताइए। कहेंगे थोड़ा पास आइए ना, कान में बोलूँगी। लीजिए, बोलिए। कहेंगे कैसा देखा। हट! आप भी ना क्या क्या सब बोलती रहती हैं। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हैं? मतलब? उफ, मतलब किसी के साथ प्रेम है आपका? किसके साथ? वो मुझे कैसे पता होगा? धत, तो देखने में क्या घटा है, ज़रा बताइए। इस बंद कमरे में सबके इजाज़त से हम दो जन, तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं है। ठीक है, बत्ती बुझा देती हूँ, सो जाइए। नहीं 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 नहीं, बत्ती मत बुझाइए प्लीज। प्लीज मतलब? कृपया करके। तो मैं जो आपको इतने कृपया करके बोल रही हूँ, तो आप सुन रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देखूंगा। चलिए ठीक है, बत्ती बंद नहीं करूँगी। रुकिए, मच्छरदानी लगा देती हूँ, बहुत मच्छर है। मच्छर कहाँ है? उतना मोटा एक कंबल सर से पैर तक लिपट कर बैठे हैं। देखेंगे किस तरह? देखिए, पीठ पर काट के कैसा निशान बना दिया है, देखिए। नहीं, मुझे नहीं देखना। बहुत खुजली हो रही है तो खुद ही खुजला लो। खुद से पीठ खुजलाया जा सकता है क्या? थोड़ा खुजला दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। अरे, देखने की ज़रूरत नहीं है। चादर के बीच से हाथ निकालिए ना। ये देखिए, मेरा नाखून भी नहीं है, एकदम ही गंजा। नहीं है तो क्या हुआ? हाथ फेरने से भी खुजली कम हो जाती है, आराम लगता है। दीजिए ना बब्बा, प्लीज। इट प्लीज नहीं, प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज दीजिए। ओहो, क्या ओहो? मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मत दीजिए, मच्छरदानी लगा देती हूँ, आप उधर पलट कर सो जाइए। क्या हुआ? कैसी आवाज है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ गई? आवाज क्यों नहीं दे रही हो? ये क्या, अब जमीन पर क्यों पड़ी हो? अरे उठिए, उठिए ना। अरे बात करिए। ओहो, क्या हुआ आपको? अरे आंख खोलिए ना। बेहोश हो गए शायद। माँ को बुलाता हूँ। माँ। रुकिए, माँ को और बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, आपका मन या दिल नहीं है। कैसे समझी? सोचा कि आप मेरे दोनों गालों को हल्के से छूकर हिलाएंगे और मुझे बुलाएंगे, गोदी में उठाकर
बिस्तर पर सुला देंगे, पानी छिड़केंगे, चेहरा पोंछ देंगे। ऐसा ना करके आप बीमार माँ को बुलाने जा रहे हैं? लीजिए, मच्छरदानी लगा देती हूँ, जाकर सो जाइए। बहुत सर दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है, मैं सर दबा देती हूँ, आप आंख बंद कीजिए। वही जो मांगे मेरा दिल, वही हो, तुम हो ही हो। वही जो मांगे मेरा दिल, वाह, तुम बिन इस दुनिया में स्टॉप ना कर दो। था कोई, ना कुछ भी है। वही जो मांगे मेरा दिल। वाह, कितना आराम लग रहा है। आंख बंद कीजिए। यदि सुख न मिले तुम जाओ, सुख से मिल के आओ। यदि सुख न मिले तुम जाओ, सुख से मिल के आओ। बंद करिए ना। यदि तुमको मिल गई अपनी हृदय में, कुछ न मांगू मैं तुमसे। वही जो मांगे मेरा दिल, वही हो, तुम हो ही हो। वही जो मांगे मेरा दिल। अरे रे रे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बोला था नहीं देखेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ आपके चेहरे की ओर देखता रहूंगा। कितनी सुंदर है आपकी दोनों आंखें। अच्छा, अच्छे से देखिए। हम तो तुम्हारे लिए, तुम तो हमारे लिए। आप रो रही हैं? ये खुशी के आंसू हैं, आपको समझ नहीं आएगी। आइए, हम दोनों ये हसीन रात को हमारे नए जीवन का यादगार पलों में शामिल कर लें। कंगो, मत रोइए, हम आपको पत्नी का दर्जा जरूर देंगे।